हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा किचन तड़का। होली आ रही है, इसके लिए भाई पापड़ बनाना तो बनता है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 आलू। इसे छील कर अच्छे से साफ़ कर लेंगे, धोकर इसे करेंगे कट। होली पर सभी ऐसे घर में पापड़ बनाते हैं। आप ऐसे पापड़ बना सकते हैं जिसे आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, और ये पापड़ हम व्रत में भी खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। तो 2 आलू लिए थे मैंने, इसे छील लिया है। 2 आलू से 50 से भी ज़्यादा पापड़ बनकर तैयार होंगे। आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और हर एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। इसे कर लेंगे कट, और कट करने के बाद इसे मैंने धो लिया है 3 से 4 बारी। अच्छी तरह से धोना है आपको। 3 से 4 बार धोने से इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है, और पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में। 1 कटोरी भरकर हुए थे ये आलू। 2 आलू लिए थे, उसे कट किया था। 1 कटोरी के करीब हो चुके थे। इसके अंदर आधी कटोरी डाल देंगे पानी। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधी कटोरी ही डालना है। जितने आपने आलू लिए थे उससे आधा डालना है पानी, ताकि अच्छी तरह से पीस जाए और इसका अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो। अभी इसे पीस लिया है मैंने। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आलू को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसे छान कर डालेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो पापड़ बनेंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होंगे। और अगर आपने छाना नहीं तो जो हमारे पापड़ बनेंगे उसके अंदर ये छोटे छोटे से चंक्स जो हमारे रह गए हैं ये आएंगे, इससे पापड़ फट सकते हैं। इसीलिए इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। सारे ही मिश्रण को इसी तरह डालकर छान लिया है, और ये थोड़ा सा आलू के जो टुकड़े हैं वो बच गए हैं, इन्हें रख देंगे साइड में। बाकी किसी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, सब्जी वगैरह में। और जो हमारा जो पेस्ट था छना हुआ, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, निकल चुका है। इसी से हम पापड़ बनाएंगे। ये देखिए इसे रख देंगे साइड में। जो इसके नीचे लगा हुआ था वो निकाल लिया है मैंने, साइड में रख दिया है, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसे नाप कर डालेंगे। इसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसी से सारी रेसिपी आगे हम बनाएंगे। एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर डालेंगे हम मेजरमेंट के साथ। ये देखिए मैंने एक कटोरी ले ली है। आप किसी से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, कप कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। 1 कटोरी हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ था। 1 कटोरी आलू के इस पेस्ट के लिए हमें 2 कटोरी पानी डालना है। जितना हमारा पेस्ट है उससे डबल हमें इसके अंदर डालना है पानी। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस होली इसी तरह से आप और भी पापड़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे से चिपक सकता है कढ़ाई से, इसीलिए इसे लगातार चलाना है। बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। अभी देखिए बहुत पतला है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पानी जैसा दिखाई दे रहा है, बट जैसे जैसे ये पकेगा गाढ़ा होता चला जाएगा। ये देखिए पहले से गाढ़ा हो चुका है। अभी बॉयल नहीं आया है इसके अंदर, बट पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी इसके अंदर डाल दिया मैंने सेंधा नमक। आप रेगुलर जो नमक खाते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट सेंधा नमक इसलिए डाला है ताकि हम इसे व्रत में भी खा सके, क्योंकि हमने इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ इसके अंदर सेंधा नमक डाला है इसके नमकीन फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह से इसे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी आपको रोज़ाना मिलती रहे। ये देखिए अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पका लेंगे। अभी बॉईल नहीं आया है, बट देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। अभी कलर वाइट हो गया है, पहले थोड़ा रेडिश कलर था, अभी वाइट होता जा रहा है। और ये देखिए बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद आपको 5 मिनट तक इसे पकाना है, ताकि हमारा जो ये आलू का पेस्ट है ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो जाए। ये अच्छे से पककर तैयार होगा तभी आपके पापड़ फटेंगे नहीं, और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट से बनकर तैयार होंगे। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो इस समय इसके अंदर हल्का सा कलर भी डाल सकते हैं, इससे आपके कलरफुल पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। बट मैं आज ये बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, बिल्कुल
कोई भी कलर नहीं डाला है। आप चाहे तो इसके अंदर जीरा भी डाल सकते हैं या फिर आप धनिया की पत्तियाँ डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं डाला है, बस नमक डाला है और चलाते रहेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अभी देखिए ये कोटिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। चम्मच की बैक साइड के ऊपर देखेंगे तो एक कोटिंग हो रही है इसके ऊपर। ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब है बिल्कुल सही पक चुका है आपका बैटर, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अभी ये आलू का है और वाइट है, इसीलिए ये चम्मच के ऊपर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बट बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को कर देंगे ऑफ और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि हम बाकी की तैयारी कर सकें। देखिए बहुत अच्छी तरह पक चुका है, गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। एक बारी अच्छी तरह से इसे चला देंगे और तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं। इसे ढक देंगे ताकि ठंडा ना हो। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, आप चाहे प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं, बटर पेपर लगा सकते हैं। बटर पेपर ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है प्लास्टिक की शीट से, क्योंकि हम गरम गरम प्लास्टिक के ऊपर डालेंगे तो वो थोड़ा हेल्दी नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर ये हम डाल रहे हैं आलू के चिप्स। जितने आकार के हम पापड़ डाल रहे हैं, आप चिप्स भी कह सकते हैं, पापड़ भी कह सकते हैं। जितना आप बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं उतना भर बना सकते हैं। मैं सिर्फ 1 चम्मच जितना ही बना रही हूँ। 1 चम्मच डालेंगे ना हल्का सा फैल जाता है और शेप ले लेता है ये। इसी तरह से सारे ही चिप्स को, सारे ही पापड़ को इसी तरह से फैला दूंगी मैं। और ये देखिए धूप के अंदर मैंने इसे फैला दिया है। 1 दिन की धूप में ही ये सूख कर तैयार हो जाते हैं। और देखिए दूसरे दिन हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल कांच के जैसे ट्रांसपेरेंट और कितने पतले बनकर तैयार हुए हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल पतले, बिल्कुल हल्के से पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और अभी इन्हें करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल को रख दिया है गैस पर। ऑयल गर्म होता है उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छे सुंदर से पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी डालेंगे पापड़। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपको फ्राई नहीं करने हैं, वरना ये पापड़ जल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं। बिल्कुल आलू के पापड़ हैं, बहुत हल्के फुल्के हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। व्रत में भी खा सकते हैं आप, स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हैं। बच्चों को चिप्स वगैरह बच्चे मांगते हैं तब भी आप दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं जितनी मुझे आवश्यकता है उतने पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी। और फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए। और ये देखिए हमारी जो चिप्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं पापड़। आप चाहे तो थोड़ा कम ब्राउन भी कर सकते हैं, ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्रिस्पी कितने हैं देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।